I got time, it's clear to see. हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, डी एवं एफ ब्लॉक के एलिमेंट जिन्हें बोलेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दें, क्योंकि आज बहुत ही आसान तरीके शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको डी ब्लॉक के तत्वों को हम याद करवाएंगे। डी ब्लॉक के तत्वों को जैसे यहाँ पर लिखा गया है, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो ये सभी डी ब्लॉक के तत्व लिखे गए हैं। इन तत्वों को याद करने में बड़ी ही कठिनाई होती है, आपको डिफिकल्टीज होती है। आज उन डिफिकल्टीज को कम कर देते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको पहले से क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। बाद में लाइक करने से चाबी कर लें। तो फिर अब चलते हैं, हम शुरू करेंगे डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के तत्व में सबसे पहले हम डी ब्लॉक के तत्वों को पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों के। तो यहाँ पर पहले ही टॉपिक को लिख दिया है डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, चलिए हम इन लाइनों को पढ़ते हैं और फिर बताते हैं। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरता है, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाए ऑफ-बाउ के नियमानुसार। ऑफ-बाउ का जो प्रिंसिपल है उसके अनुसार अगर हम भरेंगे तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट में जो सबसे इलेक्ट्रॉन आएगा वो डी ऑर्बिटल में जाएगा, तो वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। डी ऑर्बिटल में जाने का मतलब है, ऐसा तो सभी ब्लॉक में रूल चलता है कि जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ब्लॉक में, यस कक्षा में जाता है तो वो यस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में जाता है तो उन्हें हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब यहाँ पर है, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरता है या भरते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अथवा में दूसरी डेफिनेशन लिखी गई है, अथवा जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में अपूर्ण रूप से बड़े होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहते हैं, जिन्हें हम अपने इंग्लिश की भाषा में कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के तत्व में संक्रमण तत्व सिर्फ जैसे पहली आवर्त में चलेंगे। यहाँ पर जो चौथा आवर्त है स्कैंडियम की पहली श्रेणी होगी, जिसे हम बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और दूसरी होगी तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, तीसरी होगी तृतीय संक्रमण श्रेणी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और चतुर्थ में केवल दो ही एलिमेंट रखे गए, दो ही तत्वों को रखा गया है कि इसके आगे के जो तत्व है उनके खोज तो हो गई है, लेकिन नामों को अभी नहीं बताया गया है। हर कोई अपने अपने नाम इसमें दे देता है, लेकिन जो आपको हमें बताना है वो यही है कि जितने नाम अभी परमानेंट चल रहे हैं या जिनके नाम रख दिए गए हैं मौजूदा हालत में, उनको ही बताएंगे। तो ये चार है, पहला चौथे आवर्त में आती है, क्योंकि पहले आवर्त में हमारा हाइड्रोजन और उस तरफ रखा गया है हीलियम। पहले में हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरे में लिथियम बेरिलियम, फिर बोरान कार्बन नाइट्रोजन पी ब्लॉक में रख दिए गए हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है 10 हो जाने के बाद आ जाता है सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, सल्फर, पोटेशियम, वो सब अलग रख दिए गए। ये पहला आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम है, ये दूसरा आवर्त, तीसरा। चौथे आवर्त में हमें मिलता है बीच के तत्वों में, इस तरफ आपके रखे गए एस ब्लॉक के तत्व और इस तरफ रखे गए आपके पी ब्लॉक के तत्व। बीच में जो तत्व आते हैं उन्हें हम कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व, जिनमें वर्ग होते हैं थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, 5B, 6B, 7B, और बीच का होता है 8वां, जिनमें 3 तत्वों के गुण एक समान होते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, और रुथेडियम, रुहेनियम और पैलेडियम, ओस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। ये जो तत्वों का एक समूह बनाया गया है इसे हम कहते हैं 8वां वर्ग। फिर उसके बाद में फर्स्ट बी और सेकेंड बी ये कॉपर और जिंक की होते हैं। ये वर्ग इतने रखे गए हैं।
पहले आवर्त में जो श्रेणी होती है फर्स्ट संक्रमण श्रेणी, उसे हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में इस लाइन पर सबसे पहले ध्यान देना है, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में अपूर्ण रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये बात सच है कि डी ब्लॉक के तत्व ही संक्रमण तत्व कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। जो जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये कन्फ्यूजन आपको मिटानी है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी ये तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। ये डी ब्लॉक के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन ये तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते, क्योंकि इनकी कक्षाएं डी कक्षा पूर्ण रूप से भर जाती है। और ये लाइन बता रही है कि इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में अपूर्ण रूप से भरे हों, यानी कि D9 तक जाएं। कितने? डी की घाते, यानी कि डी में इलेक्ट्रॉन, डी कक्षा में छोटी छोटी कक्षाएं 5 होती हैं, तो 5 में हम इलेक्ट्रॉन 10 ही भर सकते हैं, और वो भी हुंड के नियम के अनुसार। हुंड के नियम के अनुसार जब हम इलेक्ट्रॉन 10 ही भर सकते हैं, तो 10 पूरे हो जाने पर डी पर जब इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे तो वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाएंगे। जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, ये एलिमेंट संक्रमण की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन डी ब्लॉक में जरूर होते हैं। इस बात को आपको समझना है कि इसमें लिखा है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में अपूर्ण रूप से भरे होते हैं या भरा जाता है, वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जबकि जिंक, कैडमियम, मरकरी में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर जाते हैं। तो ये तीन तत्व जिंक, कैडमियम, मरकरी संक्रमण तत्वों की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों में आते हैं। डी ब्लॉक यानी कि ब्लॉक जितना बनाया गया है उसमें तो ये तत्व आ जाते हैं। अब पहली संक्रमण श्रेणी होती है आवर्त 4 में रखी जाती है। जो चौथा आवर्त है, पीरियड आपका है चौथा, वो आवर्त 4 में पहली श्रेणी स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक पर समाप्त होती है। किस पर समाप्त होती है? स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक पर समाप्त हो जाती है, और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षा में 1 से लेकर 10 तक भरा जाता है। किसमें? 1 से लेकर 10 तक भरा जाता है 3D कक्षा में, यानी कि 3D1, 3S, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10, यानी 1 से स्टार्ट होकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। स्कैंडियम से टाइटेनियम पर जाएंगे, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। जब इसको हम भरेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी और वो कक्षा आपकी होगी 3D। दूसरा आवर्त आपका आ जाता है ये, जिसे हम कहते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ये 5वें आवर्त के अंतर्गत आती है, 5वें पीरियड में रखे होते हैं। यह इटरियम से शुरू होकर कैडमियम पर समाप्त हो जाती है, और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D कक्षा में 1 से लेकर 10 तक भरा जाता है। 4D कक्षा में 1 से लेकर 10 तक भरा जाता है। पहले 4D1, 4D2, 4D3, 4D4, 4D5, 4D6, 4D7, 4D8, 4D9, 4D10, लेकिन इनमें कुछ अपवाद के कारण यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। अब आ जाता है आपकी तृतीय संक्रमण श्रेणी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो ये 6वें आवर्त में रखी गई है, जो लैंथनम से शुरू होकर मरकरी पर ख़त्म हो जाती है। लैंथनम से शुरू होकर मरकरी पर ख़त्म हो जाती है, और इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D कक्षा में 1 से लेकर 10 तक भरे जाते हैं। कितने भरे जाते हैं? 5D कक्षा में 1 से लेकर 10 तक भरे जाते हैं। आगे आ जाते हैं, 7वां आवर्त अपूर्ण आवर्त है। ये आप क्लास 10th में और 11th में भी पढ़ चुके हैं कि 7वां आवर्त अपूर्ण आवर्त होता है। तो इसमें 2 ही तत्व होते हैं, एक्टिनम और रुदरफोर्डियम, और इसके बाद जो तत्व रखे गए उनके अभी
बदले हुए नाम होते हैं तो उनको नहीं रखा गया है। तो ये अपूर्ण आवर्त है। अब सबसे बड़ा पंगा आ जाता है यहाँ पर कि इन तत्वों को याद कैसे किया जाए, किस प्रकार से याद किया जाए। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लिख दी है, हर एक सीरीज की शॉर्ट ट्रिक लिख दी है। और कुछ मतलब स्टूडेंट ऐसे मेमोरी वाले होते हैं जो देखने पर ही सीरीज को याद कर लेते हैं, उनको ज़्यादा समय लगता नहीं है। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट की ये परेशानी रहती है कि वो एलिमेंट को याद करते हैं और याद करने के बाद भूल जाते हैं। तो आपको हम बताते हैं वेरी इजी कॉन्सेप्ट जो याद करने की हमने ट्रिक लगी है। यह आप समझ लीजिए 4G ट्रिक है, इसको बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। और ऐसे शब्द लिखे हैं जिससे आपको याद ही रहनी है। तो एक बार आपको बस मेहनत करनी है, इस ट्रिक को याद कर लेना है, आपको सभी तत्व याद हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इन तत्वों को याद करने के लिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी को याद करने के लिए एक ट्रिक लिखी है। जैसे लिखा है सचिन तेंदुलकर। आप सचिन तेंदुलकर को नहीं भूल सकते हैं क्योंकि जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, क्रिकेट का भगवान, तो उनको आप नहीं भूल सकते हैं। तो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। भाई सचिन तेंदुलकर बहुत ही हंसमुख इंसान है, तो उनके लिए हमने लगा दिया है सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। फ्री कोचिंग नितिन क्यों जी। बता रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन है, लेकिन उसके आगे एक शब्द जोड़ दिया है। तेंदुलकर जी ने बताया है फ्री कोचिंग नितिन क्यों जी। भाई फ्री कोचिंग क्यों दे रहे? अरे भाई अच्छी शिक्षा देनी है तो फ्री कोचिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर है सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, यानी सचिन तेंदुलकर से कहा जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर एक वेरी क्रेजी मैन है। और फ्री कोचिंग नितिन क्यों जी, भाई क्यों दे रहे हो फ्री कोचिंग? तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। सचिन मतलब स्कैंडियम, तेंदुलकर मतलब टाइटेनियम, बेरी की जगह पे हम लिख सकते हैं वेनेडियम, क्रेजी मतलब क्रोमियम, मैन मतलब मैग्नीज, फ्री मतलब आयरन, इसको आयरन या फेरस बोलेंगे, कोचिंग यानी कि कोबाल्ट, नितिन यानी निकेल, और कॉपर मतलब क्यों, और जिंक मतलब जी। तो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग नितिन क्यों जी। भाई ये हो गया आपका। तो यहाँ पर सचिन को स्कैंडियम यानी सचिन तेंदुलकर है स्कैंडियम, टाइटेनियम को हम तेंदुलकर, वेनेडियम को बेरी, क्रोमियम को क्रेजी, मैग्नीज को मैन, आयरन को फ्री या फेरस बोलेंगे, फ्री कोचिंग नितिन क्यों जी। भाई क्यों फ्री कोचिंग दे रहे हैं नितिन जी? अरे फ्री कोचिंग देना तो आप सीख सकते हैं सुपर 30 से भी, क्योंकि फ्री कोचिंग में तो सुपर 30 में सब कुछ कर दिया था। तो यहाँ भी सब कुछ फ्री है। वीडियो बहुत इंप्रेसिव होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वो पहले वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें, क्योंकि इतनी ही बढ़िया सी वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट में लेकर आएंगे, ताकि आपको हर एक टॉपिक पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। ऐसी स्टडी करो कि तुरंत ही याद हो जाए, दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। तो अब दूसरे आवर्त में आ जाते हैं, और दूसरी संक्रमण सीरीज है। दूसरी संक्रमण सीरीज का कोड ऐसा है कि आप नॉर्मल में हंसते हंसते याद कर सकते हैं। तो दूसरी ट्रांजिशन सीरीज में क्या बोलेंगे? इटरियम से शुरू होती है और कैडमियम पर ख़त्म हो जाती है। यार जरा नंबर मिला तो रुस्तम रहमान प्रसाद चांदी को। क्या बोलेंगे? यार जरा नंबर मिला। आजकल मोबाइल का ज़माना है, बहुत ही हाईटेक ज़माना हो गया है। ऐसा मतलब आसपास का एटमॉस्फेयर हो गया जिसमें बिना मोबाइल के कोई काम ही नहीं हो सकता। तो बता रहे यार जरा नंबर मिला तो, आप अपने किसी फ्रेंड से कहें यार जरा नंबर मिला तो, बातों बातों में याद कर सकते हैं। यार जरा नंबर मिला तो रुस्तम रहमान प्रसाद चांदी को। क्या है? रुस्तम रहमान चांदी को। यार जरा नंबर मिला तो क्या बोलेंगे? यार जरा नंबर मिला तो रुस्तम रहमान चांदी को। अब इसके हम देखिए कैसे कोड में कन्वर्ट करते हैं। यार मतलब इरीडियम, जेड आर मतलब जर्कोनियम, नंबर
नियोबियम, मोलिबेडनम मतलब मिला, टेक्नीशियम यानी के तो, नंबर मिला तो, रुथेडियम को बोलेंगे रुस्तम, रुहेडियम को रहमान, पैलेडियम को प्रसाद, और एजी को चांदी ही बोलते हैं, सिल्वर चांदी, और कैडमियम को तो क्या बोलेंगे यार जरा नंबर मिला तो रुस्तम रुस्तम, रहमान, प्रसाद, चांदी को। तो ये ट्रिक है आपकी। यार मतलब इटेरियम, जेडार मतलब जरा मतलब जर्कोनियम, नंबर यानी कि नियोबियम, यहाँ पर यमो मिला को बोलेंगे मोलिबेडनम, टीसी को टेक्नीशियम यानी तो टेक्नीशियम में बदल जाएगा, रुस्तम यानी कि रुथेनियम, रहमान यानी कि रेहेनियम, प्रसाद मतलब पैलेडियम, एजी मतलब चांदी, और कैडमियम को। तो ये हो गई आपकी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। और हमने आपको पहले ही बताया था कि जिंक, कैडमियम, मरकरी आपके संक्रमण तत्वों में नहीं आती है, ये सिर्फ डी ब्लॉक के तत्वों में ही आती है। अब आगे चलते हैं। कौन सा आवर्त है? छठवां आवर्त। छठवें आवर्त में यहाँ 57 से 72 लिखा गया है। तो यहाँ 57 से 72 के लिए एक बात बोल देते हैं कि जब तत्वों का इलेक्ट्रॉन, लेंथनम के बाद आने वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, वो भी अंतिम इलेक्ट्रॉन, लेंथनम 57 के बाद 57 लिखा है, इसके बाद में देखिए 72 लिखा गया है, यानी 72 इलेक्ट्रॉन लिखे गए हैं। इसमें कोई तो रीजन है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कुछ गड़बड़ होने का कारण है कि यहाँ लेंथनम 57 के बाद में जो तत्व आ रहे थे, 58 वाला तत्व था सीरियम, सीरियम 58 वाला तत्व था, तो वो सीरियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षा में जाने लगा था। आप कहाँ पर लिख के बताएं, किसमें? 4F कक्षा में प्रवेश कर रहा था। अब जब वो 4F कक्षा में प्रवेश करेगा तो वो डी ब्लॉक का तत्व तो बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि डी ब्लॉक का तत्व वो होता है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है। किस कक्षक में? डी कक्षक में भरा था। अब जब वो 4F कक्षा में जाने लगा तो वो बिल्कुल ही डी ब्लॉक का तत्व नहीं रहा। उसके लिए एक अलग से श्रेणी निर्मित की गई, अलग से श्रेणी निर्मित की गई 14 तत्वों की। जब तक 14 तत्वों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर गया, तब तक हमने 57 के बाद उन तत्वों को निकालकर पहली श्रेणी बनाई, जिसे हम कहते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी। एफ ब्लॉक की पहली सीरीज लेंथेनॉइड सीरीज होती है। अब उसके बाद में आप इसको याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? ये तो हो गई लेंथेनॉइड की सीरीज। और आवर्त है 7वां। यहीं पर तत्वों की त्रिज्याएं सिकुड़ जाती हैं, एटॉमिक रेडियाई कम हो जाती है, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो उस पर हावी हो जाता है। लेंथेनाइड अपनी प्रभाव दिखाता है, त्रिज्याओं को सिकोड़ लेता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्शन होता है, तो त्रिज्याएं सिकुड़ने लगती हैं, परमाणु का आकार लेफ्ट टू राइट घटने लगता है। तो अब यहाँ पर थर्ड श्रेणी याद करने के लिए उससे भी बेहतरीन ट्रिक है और बहुत आसानी से है। क्या लिखा है? ला हफ्ता, दादागिरी वाला काम है भाई, भाईगिरी करना है। यहाँ पर भाईगिरी वाले बोल रखने हैं। जैसे पहले में शराफत दिखाई, दूसरे में थोड़ी और ज़्यादा नज़ाकत आई, तीसरे में भाईगिरी आ गई। भाईगिरी के हिसाब से सीखेंगे। ला हफ्ता, ला हफ्ता यहाँ पर गायब है, लेकिन इसका मतलब यहीं मिल जाएगा। ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। तो ला हफ्ता में लिखेंगे ला मतलब लैंथनम, हा मतलब हाफ नियम, हाफ नियम, हफ्ता ता मतलब टेंटलम, टेंटलम, और डब्लू मतलब होता है बरना, वरना मतलब डब्लू। तो यहाँ पर डब्लू बर लिखा हुआ, ये टंगस्टन, रमेश मतलब रेहेनियम, और मतलब ओस्मियम, इंदर मतलब इरिडियम, प्लेटिनम मतलब पिटेंगे, और मतलब औरस, औरस को
मतलब ग्रीक भाषा का सोने का जो नाम है ग्रीक भाषा में उसको औरस बोला जाता है, और मतलब गोल्ड, और HG मतलब हॉस्पिटल। तो क्या हो गया, ला, हफ्ता, बरना, रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। अगर हफ्ता किसने नहीं दिया, रमेश और इंदर ने, तो वो पिटेंगे और कहाँ चले जाएंगे, हॉस्पिटल में। तो क्या करना है याद आपको, ला, हफ्ता, बरना, रमेश और इंदर पिटेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। और इससे पहले क्या था, यार जरा नंबर मिला तो, रुस्तम रहमान प्रसाद चांदी को। और तीसरी लाइन में क्या लिखा है, ला, हफ्ता, बरना, रमेश और इंदर पिटेंगे और कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे। तो यहाँ पर ला का मतलब है लैंथनम, हफ का मतलब हो जाता है हाफनियम, और ता का मतलब हो जाता है ता यानी टेंटलम, डब्लू मतलब बरना चेतावनी भी दे रहा है भाई आपको, बरना, डब्लू मतलब टंगस्टन, RE का मतलब रमेश जो बताया रेहेनियम, और का मतलब ओस्मियम, इरिडियम मतलब इंदर होते हैं, और प्लेटिनम मतलब पिटेंगे, और का मतलब औरस जिसे गोल्ड बोलते हैं, और HG मतलब हॉस्पिटल। ये आपकी हो जाती है तृतीय संक्रमण सीरीज, इसे बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहाँ पर आ जाता है आपका क्या, फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें आपके सिर्फ एक्टिनम और रुथरफोर्डियम लिखे हैं, ये आसान है, एक्टिनम और रुथरफोर्डियम। तो एक्टिनम और रुथरफोर्डियम के बीच में भी 14 तत्वों का अंतर है, यानी कि जब अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षा में प्रवेश करने लगा था, 5F कक्षा में प्रवेश करने लगा था, तो वो अब इसके एक्टिनम के बाद के जो तत्व 14 थे वो यहाँ तो बिल्कुल नहीं रखे जा सकते थे, क्योंकि ये रूल बनाया गया था कि जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में प्रवेश करेगा, यस में प्रवेश करेगा तो वो यस ब्लॉक के तत्व होंगे, पी में प्रवेश करेगा तो वो पी ब्लॉक के तत्व होंगे, अगर डी में प्रवेश करेगा तो वो डी ब्लॉक के तत्व होंगे। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन एक लैंथनम के बाद 4F में प्रवेश कर रहे थे तो वो भी F ब्लॉक के तत्व हो गए। अब एक्टिनम के बाद में जो तत्व आए 14, उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F में प्रवेश करने लगा, यानी जाने लगा, भरने लगा, तो वो क्या कहलाए, एक्टिनॉइड तत्व, जिसके लिए एक सीरीज और नीचे बनाई गई और उनको 14 तत्वों को इनमें रख दिया गया, उसे एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। तो ये बन गया था 2 श्रेणियों का एक ब्लॉक, जिसे हम कहते हैं F ब्लॉक, इन्हें यहीं से निकाला गया, और इन तत्वों को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि आंतरिक संक्रमण तत्व, जो F ब्लॉक के तत्व आते हैं। अब हम ये जान सकते हैं कि आप लोग इस कोड के माध्यम से इन तत्वों को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। याद करने का इससे बेहतरीन तरीका और कहीं नहीं मिल सकता है, आप चाहे जहां पर भी सर्च कर लेंगे। तो ये तरीका आपका बहुत आसान है, एक नॉर्मल जीवन से आपकी जुड़ी हुई ट्रिक है। कैसे, पहली वाली ट्रिक आपको याद करना है कि सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही क्रेजी मैन है, फ्री कोचिंग नितिन क्यों जी भाई, ये पहली लाइन याद रखनी है। अगर आप 2-3 बार लगातार रिपीट करेंगे तो ये बात याद हो जाएगी। तो आपको याद रहेगा, सचिन का नाम स्कैंडियम के लिए लिया गया है, तेंदुलकर का नाम टाइटेनियम के लिए, वेनेडियम के लिए बेरी, क्रेजी मतलब क्रोमियम, मैन मतलब मैग्नीज, फ्री यानी कि आयरन, कोचिंग यानी कि कोबाल्ट, नितिन निकेल होते हैं, कॉपर क्यों और जी। आगे आ जाते हैं दूसरी लाइन, यार जरा नंबर तो मिला, यार जरा नंबर मिला तो रुस्तम रहमान प्रसाद चांदी को, नाम कितना बड़ा है, रुस्तम रहमान प्रसाद चांदी को। यहाँ भी क्या है, एक मेजोरिटी दिख रही है, तो रुस्तम रहमान प्रसाद चांदी को, यार जरा नंबर मिला तो रुस्तम रहमान प्रसाद चांदी को। तो यहाँ यार का मतलब है
इटरियम, जरा का मतलब है जर्कोनियम, नंबर मतलब न्योबियम, या मिला मतलब मोलिबेडनम, तो का मतलब टैक्सनियम, रुस्तम मतलब रुथेनियम, रहमान मतलब रेहेनियम, प्रसाद मतलब पैलेडियम, और चांदी एजी होती है, को मतलब कैडमियम। अब तीसरी आ जाती है, थोड़ी सी भाईगिरी वाली बात है, यहाँ पर याद रख सकते हैं। ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। ला मतलब लैंथनम, हाफ मतलब हफ्ता, हाफ मतलब होता है हाफ नियम, और ता मतलब टेंटलम को यहाँ पर टा बोला गया है। डब्लू मतलब वरना, और रमेश मतलब रेहेनियम, और मतलब ओस्मियम, इंदर मतलब इरिडियम, यहाँ पिटेंगे मीन्स होगा आपका प्लेटिनम, और मतलब औरस, और हॉस्पिटल HG को बोला गया है। तो इस विधि द्वारा, इस ट्रिक द्वारा, शॉर्टकट द्वारा आप आसानी से याद कर सकते हैं कि ये डी ब्लॉक के तत्व को आप बहुत नॉर्मल तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है कि आप वर्ग भी याद रखेंगे। वर्ग पहला होता है 3rd B, 4th B, दूसरा तीसरा होता है आपका 5B, और चौथा होता है 6B, और पांचवा होता है 7B। उसके बाद में 3 वर्गों को मिलाकर एक वर्ग बनाया गया है, क्योंकि इनके सभी गुण, ये जो 9 तत्व रखे गए, इनके सभी गुण एक दूसरे से बिल्कुल मैच खाते हैं, एक जैसे से समान होते हैं, तो इसे 8वां वर्ग बोला गया। कॉपर के परिवार को बोला गया है 1st B, और जो संक्रमण तत्वों से बाहर तत्व रखे गए हैं 3, उन्हें 2nd B बोलते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है आपको तत्व याद करने के लिए। तो इस विधि द्वारा आप तत्वों को याद करेंगे। ऐसे ही जब एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ाएंगे तो उसके नाम भी बहुत ही कठिन होते हैं, जिनको नाम लेने में बड़ी कठिनाई होती है, और याद रखना तो बड़ी बात हो जाती है। तो कोई शॉर्ट विधि द्वारा ही हम आपको याद करवाएंगे। और यदि हमारे ये वीडियो इतना ही आपने पढ़ा तो ज़्यादा ही पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में चाहें तो आपकी मर्जी के अनुसार आप वीडियो को लाइक आया तो जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे कि इस विधि द्वारा आप डी ब्लॉक के तत्वों को याद कर सकते हैं या संक्रमण तत्वों को याद कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद में आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको सिर्फ 2 वर्ड्स याद रखने हैं। ऊपर से आपके लिए हम यहाँ पर रफ किए देते हैं। ये रफ करने के बाद में एक कोड लिख देते हैं, अगर आप उससे चाहें याद कर लें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा मतभेद होता है। यहाँ पर आपको लिखना है 3D 1 to 10। तो ये अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम बताएंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का एक सूत्र होता है। तो लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही बार में याद रख लेंगे। बताता है n-1 d की पावर 1 से लेकर 10 तक, कॉमा ns2 लिखेंगे या 1 से लेकर 2 लिख देंगे। ठीक है, ये इसका सामान्य सूत्र होता है जिसके माध्यम से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने हैं। कह रहा है जो मुख्य क्वांटम संख्या है, या यहाँ पर जो मुख्य क्वांटम संख्या आपको मिलेगी 3, तो समझो कि 2D 4 मिल जाए तो 3D में हमें ये काम करना है कि 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अगर यहाँ 5 मिल जाए तो उससे 1 कम कर देंगे, क्योंकि n-1 यहाँ पर 5 मिल जाए आपको 5, यानी कि n का नंबर 5 मिल जाए तो यहाँ पर 5 - 1 का मतलब है 4D।
क्या होगा 4D में आपको 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉनों को भरना है डी कक्षा में। ऐसे ही यहाँ पर आपको 6 मिल जाता है तो यहाँ हो जाएगा 5D में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो इसका ये सामान्य सूत्र होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का। ये सूत्र आप याद रखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र इसकी जगह पे लिख दें, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र n-1 d की पावर या d में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और n में 1 से लेकर 2। हुंड का नियम ये कहता है कि पहले कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, उसके बाद में उसका जोड़ा बनाते हैं, युग्म बनाते हैं और इलेक्ट्रॉनों को अफबाऊ के बढ़ते हुए ऊर्जा के नियम के अनुसार भरेंगे। जिस कक्षा की ऊर्जा कम होगी इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में प्रवेश करेगा, जिस कक्षा की ऊर्जा ज़्यादा होगी उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करता है। तो पहली श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमें अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन देख लेना होगा। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए एक कोड बन जाता है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1। ये अपवाद भी है क्रोमियम, क्योंकि ये अफबाऊ के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, अफबाऊ के नियम का पालन नहीं करता है। तो इसमें 1 2 2 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 1, फिर आ जाएगा आपका 2। तो इन सभी नंबरों को हम निकाल लेते हैं तो एक कोड बनता है 2 2 2 2 2 1 और फिर उसके बाद में 2 2 2 2 और उसके बाद में 1 2। देख लेते हैं 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10। तो एक कोड हो जाता है, हम ऐसे याद रखेंगे 2221 और 2222 12, यानी कि 2221 2222 और 12। यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो जो अंतिम कक्षा होगी NS उसमें पहले तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2 2। पहले स्कैंडियम में 2 भरे जाएंगे, टाइटेनियम में भरे जाएंगे 2, वेनेडियम में, लेकिन क्रोमियम में 1 भरा जाएगा। वो भी किस कक्षा में NS कक्षा में, जो लास्ट में होगी NS कक्षक, उसमें आपका क्या भरा जाएगा पहले 2, फिर दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 2, यानी कि स्कैंडियम के लिए 2, टाइटेनियम के लिए 2 और वेनेडियम के लिए 2 और क्रोमियम के लिए 1। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर हम 2 भरेंगे क्रोम मैग्नीज के लिए 2, आयरन के लिए 2, कोबाल्ट के लिए 2, निकिल के लिए 2, लेकिन कॉपर में फिर गड़बड़ी होगी। तो इसका एक कोड याद रखें। देखिए आप इस कोड को याद कर लेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका कभी भी ख़राब नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिखेंगे 2222 यानी कि 2221, 2 टुकड़े में आप याद कर सकते हैं 2221 2222 और 12। ये आपका हो जाता है पहली श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या NS कक्षा के लिए। अगर आप अंतिम कक्षा में ये रूल फॉलो कर देंगे तो और गिनती लगाएंगे तो जितने शेष इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो डी कक्षा में डाल देना। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जितने भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो डी कक्षा में डाल देंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका पूर्ण हो जाएगा, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। बस ये कोड पहली सीरीज के लिए याद रखना है। अब दूसरी सीरीज आ जाती है तो दूसरी सीरीज में हमें लिखने होते हैं 2 2 1 1 2 1 1 0 1 2। ये आपका कोड बन जाता है, ये आपका कोड बन जाता है। देखिए इसको हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगी। अब इसको हम एक अलग से जगह बताते हैं। अब इस श्रेणी के लिए हमारे 2 2 1 1 2 1 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, जो दूसरी आवर्त हमारा पीरियड है, दूसरी संक्रमण श्रेणी है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो अंतिम कक्षा होगी NS2 NS
इस कक्षा में यस के ऊपर इलेक्ट्रॉन हम इस अनुसार रखेंगे, यानी कि रखेंगे 2 2 11 1 1, फिर उसके बाद में 2 11 0 1 2। इसका मतलब होता है हम 2 टुकड़ों में इसको याद कर सकते हैं, यानी कि 2211 2110 और 12। यहाँ क्या था 2221 और 2222 और 12 तो 2 में मिलेंगे, लेकिन यहाँ 2211 2210 और 2212 याद रखेंगे। ठीक है, ये अंतिम कक्षा में यहाँ पर देखिए पहले 2, इसके लिए आगे बढ़ेंगे तो दूसरा 2, तीसरा 2 2 करते रहेंगे, तो ये आपके श्रेणी में हो जाते हैं, पहली संक्रमण श्रेणी। और चौथी वाली श्रेणी में कोई गड़बड़ नहीं है, बस इसमें 1 लगाना है। यहाँ पर अंतिम में 2 2 2 2 2 लिखते चले आओ, 2 लिखते चले आओ, और यहाँ पर 2 लिख दो आके। बस गोल्ड में एक कमी आ जाती है, क्योंकि ये पूरा परिवार कॉपर सिल्वर और एक जैसे हैं। गोल्ड, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, इनकी बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो इनके लिए क्या करेंगे 1 1, यानी कि बाहरी कक्षा जो NS होगी उस पर 1 रहेगा। तो इस श्रेणी के NS कक्षा में हम भरेंगे 2 2 2 2 2 2 2। कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि यहाँ पर सिर्फ इतना रखना है कि गोल्ड में 1 भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, वो भी NS कक्षा में। तो यहाँ पर देखिए कैसे याद करेंगे कि 8 टाइम 2, यानी कि 8 बार 2 2 और लास्ट में 12 तो सभी में आना। देखिए पहली श्रेणी में 12 आए थे, दूसरी श्रेणी में 12 और तीसरी श्रेणी में भी 12, तो ये 12 नंबर तो हर किसी में चलेगा। देखिए 1 और 2 12, 1 और 2 12, 1 और 2 12। बस अभी इस कोड से घबराइएगा नहीं, वीडियो छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप वीडियो छोड़कर चले गए तो कभी भी भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सही से नहीं सीख पाएंगे। तो वीडियो छोड़ के नहीं जाना, और वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जब वीडियो को लाइक कर लिया है तो फिर दोबारा अपने टॉपिक पर लौटते हैं कि हमें ये 3 कोड याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझो आपने मात दे दी, इससे ज़्यादा खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का नहीं होता है, और इसी में बस गड़बड़ी होती है और किसी में गड़बड़ी नहीं होती है। इन कोडों के आधार पर आप किसी का इन तीनों श्रेणी का आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये समझिए ये आपकी 4G ट्रिक चल रही है, और आपने ऐसे याद कर लिया तो कभी भी कोई भी गलत नहीं लिख सकते हो, कभी भी नहीं लिख सकते हो। और जब आप इतने भाव से दुनिया के तमाम चीज़ें याद रख सकते हो, इसका नाम उसका नाम और तमाम गाने आप याद कर लेते हैं, तो आप पढ़ाई कर लें, अपने उज्जवल भविष्य के लिए इतना तो याद ही कर सकते हैं। ये कोड याद कर लेना, और ये क्या करेंगे रट डालो। जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं इनको रट डालो, जुबान पर आ जाने कि सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग नितिन जी क्यों जी, नितिन जी क्यों भाई। तो क्या पहली सीरीज को याद करने के लिए आप बार बार बड़बड़ाइए, और बार बार बड़बड़ाइए। क्या बोलेंगे सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग क्यों नितिन क्यों जी भाई। ये हो गई पहली लाइन, याद हो गई। दूसरी लाइन, जरा यार नंबर तो मिला रुस्तम रहमान प्रसाद चांदी को, जरा यार नंबर मिला रुस्तम रहमान प्रसाद चांदी को, जरा यार नंबर तो मिला, नंबर मिला तो रुस्तम रहमान चांदी को, जरा यार नंबर मिला तो रुस्तम रहमान चांदी को। ये याद हो गई दूसरी सीरीज। तीसरी थोड़ी आपकी भाईगिरी में आ जाएगी, भाईगिरी भी ऐसे ही बातों में करिए, वैसे नहीं करने का। तो क्या करेंगे कि ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे हॉस्पिटल जाएंगे, ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे हॉस्पिटल जाएंगे। तो इस हिसाब से आप इन शब्दों को बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे, 2 से 3 बार दोहराइए, आपको रट जाएंगे। ऐसे ही ये कोड 22 21 200 22 21 22 22 22 21 2222 12 22 21 2212 22 21 2222 12। यहाँ पर बोलेंगे 22 11 221 10 22 11 21 10 22 11 21 10 12। लास्ट वाले में तो कुछ करना ही नहीं। लास्ट सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करेंगे तो आपको 8 बार क्या लिखना है 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, और उसके बाद में गोल्ड पर जब पहुँचेंगे तो 3D
क्या कर देंगे, डी कक्षा में 10 कर देंगे और 1 बना लगा देंगे एस पर, और अंतिम में क्या होगा 2। तो याद रखना यस की बात कर रहे हैं, डी की नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ भी यस अंतिम की बात कर रहे हैं, अंतिम को पूर्ण कर लिया, शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को आप डी ऑर्बिट में डाल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम रब कर देते हैं, एक सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर इसको रब कर देते हैं। अब तो ये काफ़ी तगड़ा हो गया। पहली सीरीज आपके लिखते हैं, पहली ट्रांजिशन एलिमेंट। लीजिए आपका पहला स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। थोड़ी सी जगह कम पड़ गई तो थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। फिर हम इसके इलेक्ट्रॉनों को लिखेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। पहले वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमें बांटना है। याद रखना है, हमें पहला कोड क्या बताया था कि हमें 3 तक चलना है, 2221 और इसके आगे था 2222। यहाँ पर लिखे देते हैं NS। इस सीरीज के लिए हमने बताया था कोड आपको लिखना है 2221, 2 बार 22 और 12। इतनी जगह नहीं बच रही है कि कहाँ पर आपको लिखकर बताया जाए, तो ये वाला आपको रब कर देते हैं। पहले यहाँ पर जिस सीरीज का होगा उसी का लिखते हैं। इस सीरीज में आपको फॉलो करना है ये रूल, 2221, 2222 और 12, ये लास्ट कक्षा में डालना है। देखिए अब 21 इलेक्ट्रॉनों को 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d को छोड़ देंगे क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में प्रवेश करेगा और हम रूल को फॉलो करेंगे। यानी कि 4s आया और पहला कोड क्या है 2, तो यहाँ पर 2 डाल देंगे। अब इलेक्ट्रॉनों की गिनती करेंगे, 2, 2, 4 और 6 10 और 2 12, 6 18 और 2 20, कितने बचे 21। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम लास्ट में यही नियम फॉलो कर दें, ये नियम फॉलो कर दें। उसके बाद में क्या आ जाएगा 4s2, फिर उसके बाद में आएगा इसके लिए 4s2, फिर उसके बाद में आ जाएगा 4s1, यही नियम फॉलो कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका 4s2, फिर उसके बाद में आपका आयरन का आ जाएगा 4s2, फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा 4s2, फिर एक बार आएगा निकेल का 4s2, फिर उसके बाद में आपका कॉपर आ जाएगा 4s1, उसके बाद में जिंक का आ जाएगा 4s2। देखिए रूल फॉलो करिए, 2 2 2 2221, यहाँ तक क्या हो जाता है 2 2 2 1, यहाँ तक आ जाता है। देखिए 2 2 2 1 हो गया। फिर उसके बाद में देखिए 4 टाइम 2 है यानी 2222, 2222, 2 2 2 2 और 1 2, लास्ट में 1 2। देखिए वही कोड बन गया, तो इसके आगे लिख देंगे 2 2 2 1 2। पूरे 10 अंक के लिए आपका हो गया ये आपका इलेक्ट्रॉनिक बिट। कारण भी बता देंगे कि क्यों ऐसा ये 1 क्यों आते हैं 2 जगह, इसका कारण भी बता देंगे।
अब ये आपने भर लिए, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करना है। तो यहाँ से लेके वहाँ तक लिखा सेम जाएगा, बस डी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की गिनती घटती या बढ़ती रहेगी। अब हमें इन 10 का करके बताना है। तो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d। अब कितने बचे हैं? यहाँ 10 और 8 18, 2 20 और 2 22, 2 आ गए। अब इसके बाद में अगले का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d3। अब आप जानते हैं कि 10 और 8 18 ये आर्गन का होता है, तो आप यहाँ पर AR लगा दीजिए, आर्गन 18। ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3p6 तक जाता है। आर्गन 18 हो गया। अब आपको इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18, आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर 18 और 2 20 और 3 23 हो गए। अब 24 के लिए हमें करना है, तो यहाँ पर है 1, यहाँ तक आपको 18 मिल गए। 18 और 1 19, 19 के बाद हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 5, तो 3d5 करना होगा। ये कारण ऐसा है कि डी कक्षा, जो डी कक्षा होती है, कक्षक उसके 5 छोटी छोटी कक्षाएं होती हैं और एक यस होती है। ये आपकी 3d है और ये आपकी 4s है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है। ये क्यों हुआ? इसने अफवाह के नियम का पालन क्यों नहीं किया? अफवाह के प्रिंसिपल को क्यों नहीं फॉलो कर रहा? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, पहले हमारे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 4s पहले मिल जाती है। हम अफवाह रूल को देखेंगे जो ऐसे ऐसे सांप के जैसे ऊर्जा का क्रम बताती है। जब हमने 4s के इलेक्ट्रॉन भर दिए कितने? 2। अभी हम क्या करेंगे? अफवाह नियम को फॉलो करेंगे। उसके बाद में गड़बड़ी क्यों हुई ये बताएंगे। तो हमने जो नियम है अफवाह का, उसके हिसाब से, उसके अनुसार यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। फिर हमने देखा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 4 आना चाहिए, यहाँ पर 2, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, ये 4 इलेक्ट्रॉन भर गए और ये अफवाह प्रिंसिपल को फॉलो कर दिया। लेकिन ये गलत हो जाता है। कारण अफवाह ने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में प्रवेश करता है, उस कक्षा में प्रवेश करता है जिसकी ऊर्जा कम होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन जब पहले से ही चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की स्वयं की ऊर्जा यानी सेल्फ ऊर्जा लेकर उस कक्षा में प्रवेश करता है। अब इस कक्षा की ऊर्जा बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन फुदक कर इस कक्षा में आ जाता है। इस कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो उल्टा था वो फुदक कर किस में आ गया? इसमें आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है 3d5 और 4s1, क्योंकि इस कक्षा की ऊर्जा कम होती है। एक बार फिर समझिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ा बनाए हुए है और पहले एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, वो अपनी ऊर्जा के साथ जाता है। जब वो इस कक्षा में जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक पहले से ही होता है मौजूद और दूसरा प्रवेश करता है तो उसे एनर्जी मिल जाती है। पहले से जिस कक्षा में ऊर्जा पहले से ही है, आग पहले से लगी है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रहता, कहता है घर खाली है, मैं उसमें ही चला जाता हूँ। तो ये हो जाता है 3d5 4s1, ये इसलिए ऐसे हो जाता है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ आर्गन 18 3d5 4s2, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर जाएगा? इसमें। फिर 5 रहेगा। अब आ जाएगा आर्गन 18 3d6 4s2। अब आगे आ जाएगा आर्गन 18, यहाँ पर आर्गन 18 3d7 4s2। फिर आगे चलेंगे आर्गन 18 3d8 4s2। अब यहाँ पर 3d9 और 4s2 होना चाहिए था, लेकिन ये गलत हो जाता है। 3d10 और 4s1 आएगा और बीच में आर्गन 18 चल रहा है, क्योंकि 18 तक ये सेम मिलेगा आपको। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, आप बीच में आर्गन 18 लिख सकते हैं। और अंतिम होगा आर्गन 18, सभी का आर्गन 18 है भाई, जहाँ पर नहीं लिखा है वहाँ पर भी है। ऐसा न मत समझिएगा कि यहाँ पर हमने नहीं लिखा है।
ये यहाँ तक पी तक तो आपको आर्गन 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल जाएगा। अब आ जाता है 3D10 4s2। अब इसकी कक्षाएं पूरी हो जाती, इसीलिए इन्हें अंतर संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं डी को। लेकिन ये गड़बड़ी हो गई फिर, जैसे यहाँ हुई थी, यहाँ 3D10 4s1। अब क्या होता है, 3D10 4s1 क्यों हुआ? कारण है, ये कारण ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन जब जोड़ा बनाते हैं तो यहाँ पर जोड़ा पहले से हो जाता है 1 2 3 4 और यहाँ पर हो जाते हैं कितने, 9 इलेक्ट्रॉन। उस समय 4s कक्षा पहले प्राप्त हो जाती है। इसकी ऊर्जा ऐसे काटने पर जो हम ऐसे नियम लगाते हैं तो 4s यहाँ मिलती है और 3D यहाँ। तो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम ये होता है। तो ऊर्जा सबसे अधिक मिल जाती है, एक इलेक्ट्रॉन जाने से 4s ऑर्बिट की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जोड़ा ना बनाकर इलेक्ट्रॉन फुदक कर यहाँ जोड़ा बना देता है। तो यहाँ हो जाते हैं 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन और 3D10 4s बन हो जाता है। इसीलिए इन्हें अपवाद प्रिंसिपल के अनुसार इनको अपवाद का दर्जा दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप ये पहली सीरीज का कोड याद रखेंगे, अंतिम ऑर्बिट में ये लगा देंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी भी गलत नहीं होगा। ये जो घातांकें लगाई हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये अंतिम इलेक्ट्रॉनों के लिए है। और दूसरा आपको लगाना है कितना, इसको रब कर देते हैं। ये तो हो गई आपकी पहली श्रेणी के लिए। किस श्रेणी के लिए? प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन 3D में जाता। द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी में आपको करना है 22 11 211 10 1 12। ये आपको याद करना है कोड 2211 2110 12। तो ये आप याद करेंगे तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में आप 22 2 2 लेंगे, फिर उसके बाद में 1 1 डालेंगे 2 बार, फिर 2 लेंगे, फिर 2 बार 1 1 डालेंगे, अंतिम कक्षा। और इसमें इलेक्ट्रॉन 4D में भरा जाएगा। अब आगे कक्षा आपको मिलेगी 4D। ये पूरी हो जाएंगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, क्योंकि अगली श्रेणी में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपके 3D तो पूरी भर चुकी होगी, तो आपको मिलेगी 4D और लास्ट में 5s। अब इस 5s पे पहले तत्व के लिए इटरियम के लिए 2 रखेंगे, जर्कोनियम के लिए भी 2 रखेंगे, जर्कोनियम। फिर उसके बाद में नबीबियम के लिए भी 2 रखेंगे, 1 रखेंगे, मोलिबेडनम के लिए 1 रखेंगे, टेक्नीशियम के लिए भी 2 रखेंगे, रूहेडियम और रुथेनियम और रूहेडियम के लिए 1 1 रखेंगे। ठीक है, तो हम अभी आपको बता देते हैं। ये आपका हो जाता है किसका, इटरियम जर्कोनियम, यहाँ पे लिख देते हैं बाई बी, इटरियम जर्कोनियम नबीबियम मोलिबेडनम टेक्नीशियम रूहेडियम रुबेडियम रुथेनियम रूहेडियम और पैलेडियम कैडमियम और सिल्वर कैडमियम, ये आपका आ जाएगा। तो इसकी अंतिम कक्षा में 2 होंगे, इसकी जर्कोनियम की 2 होंगे, लेकिन नबीबियम में 1 होगा 5s में, मोलिबेडनम में 2 होंगे, टेक्नीशियम में 2 होंगे, रूहेडियम में 5s 1 होगा, रुथेनियम में 5s 1 होगा और रूहेडियम में भी 5s 1 होगा और पैलेडियम में 5s 2 होगा। हाँ, 5s 0 हो जाएगा, सॉरी 5s 0। सिल्वर में 5s 1 होगा और कैडमियम में 5s 2 आ जाएगा। अब ये कोड आपका लागू हो जाएगा 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 112 तो 0 1 2। ये आपका कोड लागू हो जाएगा दूसरी सीरीज के लिए जो आपकी स्टार्ट होगी कहाँ पर, ऐसे। तो आपको अब स्वयं करना है इटरियम जर्कोनियम नबीबियम मोलिबेडनम टेक्नीशियम
रूथेनियम, रूहेडियम, पैलेडियम, पैलेडियम के बाद आपका सिल्वर, उसके बाद में कैडमियम। ये आपका 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 तक जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है तो आपको कोड हमने बता दिया है। तो इसका कोड होता है 2211 और उसके बाद में 0 भी एक जगह आना है, एक स्थान 0 लोगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10, क्योंकि अब 3d इतने इलेक्ट्रॉन हैं कि भर गए हैं। 4s 2 4p 6 4d छोड़ेंगे और 5s भरेंगे। अब कोड हमारा क्या था 5s के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन बताते देखिए ये है 1 to 10, इसमें यस कक्षा में, इसीलिए तो हम ns 1 से लेकर 1 से लेकर 2 भर सकते हैं। और n-d यानी कि जो यहाँ पर नंबर है उससे ठीक एक कम, यानी कि ये 5 है तो चौथी वाली कक्षा में यहाँ पर n-1 लिखा है, यानी कि जो मुख्य क्वांटम संख्या अगर 5 है तो वो 4d में भरा गया। ये देखिए ns2, इसीलिए बताता है कि 5-1 और d की पावर 1 से लेकर 10, तो 5 में से घटाएंगे तो 4d बचेगा आपका, और यहाँ पर 5s2 होगा। यही सूत्र आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कहता है कि ns पर 1 से लेकर 2 तक भरिए, और जो ns नंबर हो उससे ठीक एक कम कर दीजिए, उसकी डी कक्षा में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन को फिल करिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो कोड हमारा था 5s के लिए, क्योंकि दूसरी श्रेणी है 22 11 211 10 12, ये आपका था 22 11 2 21 10 12। तो पहले में कितने आएंगे 2। अब हम कुछ ऐसा करते हैं, इतना ना लिखना पड़े तो हम जोड़ लेते हैं 18 10 28 और 10 36। 36 होता है क्रिप्टॉन का, Kr होता है 36। यहाँ तक आपको मिल जाएंगे 36, देखिए 2 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 10 28 2 30 और 6 36। क्रिप्टॉन का होता है 36 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और यहाँ बचेगा 1, 36 और 2 38 1 39। अब यहाँ पर देखिए क्या भरना हमें 5s2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3d2 4d2। अब देखिए यहाँ से 36 2 40, 36 2 38 और 2 40 हो गए। यहाँ पर देखिए आपको 40 मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक 4p तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सेम रहेगा। तो उसे क्रिप्टॉन का हमने लिख दिया, क्रिप्टॉन में होते हैं 36 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए Kr लिख दीजिए, और 4d2 आने वाला था, अब नहीं आएगा। अगले कोड का नंबर क्या, ये भर चुके हैं, अब आया 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 5s1 लिख दिया। ये कोड आपको याद रखना है दूसरी श्रेणी के लिए 22 11 21 10 12, 22 11 21 10 12 आ गया। अब देखिए 36 और 1 37, 37 में कितने भरे जाएं कि 41 हो जाएं, तो 37 में हम कितने भर दें 4, 41 हो गए। अब दूसरे के लिए क्रिप्टॉन 36 यहाँ तक लिखें, क्रिप्टॉन ना लिखें तो कोई बात नहीं, लिख देंगे Kr क्रिप्टॉन 36 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4d और 5s। फिर वो कह रहा है कि अगला नंबर है आपका 1, यानी चौथा जो है 1 2 3 4, तो यहाँ भी गिनेंगे 1 2 3 4, ये भी 1 हो गया। अब 36 और 1 37, टोटल नंबर कितने 42, तो
37 और 5 42 हो गए आपके। अगला 43 के लिए क्रिप्टॉन 36 कहाँ तक मिलता है आपको 4d6 तक। उसके आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो 4d लिख लीजिए, 5s लिख लीजिए। 5s में देखिए 5वां नंबर क्या बताता है कि अंतिम कक्षा में 5s में 2 इलेक्ट्रॉन भरिए। तो 36 2 38, 38 और कितने बचे हैं आपके 38 और 5 43 हो गए आपके। ये आपका हो गया। अगला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रिप्टॉन 36 कहाँ तक 4p तक। 4d लिखिए और 5s लिखिए। अब बताता है इस 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 छठवां आता है बन। तो 1 2 3 4 5 6 छठवें स्थान पर हम 5s में बन ले आएंगे इलेक्ट्रॉन। 36 और 1 37, इतने इलेक्ट्रॉन भरिए कि आपके 44 हो जाएं। तो आपको यहाँ 7 भरने होंगे क्योंकि 37 और 7 44 होते हैं। 44 हो गए। अब यहाँ पर एक 45 का है तो क्रिप्टॉन 36। अब आगे आप भरेंगे क्या आ जाएगा 5s बन। 7वां इलेक्ट्रॉन आपको बन ही भरना होगा। क्या आएगा आपका बन। तो यहाँ बन कर देंगे और यहाँ पर 36 और 1 37, 35 पूरे करने हैं तो 4d में आपके इलेक्ट्रॉन 8 आ जाएंगे। उसके बाद में आप पैलेडियम कितना है Kr बराबर 36, यहाँ तक 4d तक आपको प्राप्त होगा। d में आपको भरने इतने कि 5s 0 हो जाए। अब अगला आपका पॉइंट होगा 0 आना। तो यहाँ पर 0 कर देंगे। 36 में कितने भर दिए जाएं डी कक्षा में कि आपको 5s 0 10 हो गए आपके 10। रूल वही फॉलो हो रहा। अब आप अपनी बुक्स से मिला सकते हैं, किताबों से मिलाएं। अब आपका 47 हो गया। 47 में आपका अगला कोड होगा बन। तो 5s में बन भर देंगे और अगले के लिए आपका 3d 10 हो जाएगा। तो 36 और 1 37 और 10 47। अब यहाँ पर क्रिप्टॉन फिर 36 यहाँ तक जाएगा। कहाँ तक यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी तत्वों का, यहाँ से यहाँ तक सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिप्टॉन के बराबर में होगा। तो यहाँ 3d 10 और 5s 1 हो जाए 5s 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और नेक्स्ट जो श्रेणी आपकी थर्ड श्रेणी है छठवें आवर्त की, जिसे हम कहते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप खुद करेंगे। किस कोड से 1 2 3 4 5 6 7 8, वो होगी आपकी 6s कक्षा, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 2 और भरेंगे 22। तो लिखेंगे 2222 2222 12, यानी कि 2 हिस्सों में आप बोलेंगे तो अब आप आसानी से याद कर सकते हैं 2222 2222 12 2222 2222 12। तो इसमें कैसे भरेंगे 2 2 2 2 2, सिर्फ एक बार बन लाना है 6s कक्षा में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो हमारी आपको ज़्यादा पसंद आती है आइए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में पूरे में सब्सक्राइब में शेयर कर दें। और जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो उनसे ये कहना है हमारा कि वो पहले बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर प्रेस करके दबा दें। बेल आइकन ऑल पर प्रेस करके करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन वीडियो का जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।